So today we will see in today's video we will see how NSA network shows things in like AZQ windows. So we will start from the network monitor over here. It will take some time to initialize. So once like initialization is done, so we can see like this is the Airtel operator, and currently I am at a location which is served by NSA network. अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे NSA नेटवर्क आता है और हट जाता है, तो हम देखेंगे कि इसमें हमको NSA नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें दिखती है। ठीक है, जैसे NR रेडियो की विंडोज़ में यहाँ पे और NR बीम्स में हमको दिखेगा। अगर आपके नेटवर्क में NRCA है और फ़ोन सपोर्ट करता है तो CA भी दिखेगा यहाँ पे NR का। अभी हम आते हैं फोर्स लॉग पे। NSA नेटवर्क में जनरली एक एंकर बैंड का कंसेप्ट होता है, वो भी हम आगे एक बार देखेंगे कि एंकर बैंड क्या होता है। तो अकॉर्डिंगली तब वो कनेक्ट कर पाएगा। जैसे अभी मैं -92 -93 की लोकेशन पे हूँ, तो इस कारण से ये थोड़ा पुअर कवरेज एरिया है। तो उसमें एक बार चेक कर लेते हैं कि एंकर बैंड कौन से हैं। तो एक बार मैं सारे बैंड्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे फ़ोन के ऊपर NSA लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि वो NSA नेटवर्क के एरिया में है, बट किसी कारण से ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे इसको। तो एक बार फ्लाइट मोड बंद चालू करके देख लेते हैं हम। आप देखिए यहाँ पे NR की सारी रेडियो डिटेल्स आ गई हैं जैसे हमने फ्लाइट मोड बंद चालू किया, क्योंकि यहाँ पे NR का कवरेज भी पुअर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको सब लाइव दिखाएगा और ये मैक्स वैल्यूज़ जो अटेंड हुई है वो दिखाएगा, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैक्स वैल्यूज़ कितनी आई थी। अब तो उस हिसाब से आप नेटवर्क में ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस विल शो लाइव नेट डिटेल्स एंड दिस विल शो मैक्स डिटेल्स ओवर हियर, and you can see like coverage and other things of NR over here, NSA. Okay, so as this is NSA, so you will get max details over here and live details over here. So you can scroll down and see like all other details also, like it will show all the details. Generally these details comes for SA network. ये जो डिटेल्स हैं ये SA नेटवर्क में आती है, NSA नेटवर्क में नहीं आती। बाद में हम एक सेशन SA नेटवर्क का भी करेंगे, तो उसमें भी आपको दिखाई जाएंगी। सो वी विल हैव अ सेशन ऑन SA नेटवर्क ऑल्सो इन विच दीज डिटेल्स विल बी शोन। सो लाइक हियर यू विल सी ऑल द डिटेल्स ऑफ NSA रेडियो पार्ट, एंड इफ यू हैव NRCA then you will see NRCA part over here. Like currently this operator is having only one band of NR, so no CA is there, only that's why it's showing only one band. And these are the beams. So यहाँ पे सारी बीम्स हैं। अभी कोई सेकेंडरी सेल नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सेल में 0 दिखा रहा है। सेकेंडरी सेल मतलब वही CA वाला जो सेल था वो सेकेंडरी सेल था। तो अभी सिर्फ प्राइमरी सेल की डिटेल्स ही दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखें तो P सेल लिखा हुआ है प्राइमरी सेल के लिए, एंड यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपके सारे नेबर दिखाएगा। नेबर के ERFCN, नेबर के PCI, नेबर के बीम इंडेक्स। ठीक है, खुद की साइड के खुद के PCI के भी बीम इंडेक्स अलग अलग नेबर्स में हो सकते हैं, क्योंकि NR में, NSA में और SA में दोनों में बीम इंडेक्स का एक फंडामेंटल होता है, जिससे हमको कवरेज मिलती है और पर्टिकुलरली बीम यूज़र को दी जाती है ताकि वो उसको यूज़ कर सके फॉर दैट पर्पस। जैसे आप क्या यूज़ कर रहे हैं अभी फ़ोन में, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बीम मिलती रहती है। ठीक है, जैसे अभी हमको बीम इंडेक्स 2 मिल रहा था और फिर 4 मिल रहा था, क्योंकि मैं 2 लोकेशंस के बीच में हूँ, तो यहाँ पे मेरे नेबर्स भी चेंज होते रह रहे हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे तो मेरी साइड का 682 PCI है। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ टेम्परेचर दिया जाता है ताकि आपको पता रहे कि आपका NR फ़ोन हीट के कारण छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है। कई बार ये होता है कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो आपका NR की कवरेज जो है, NSA की कवरेज जो है वो हट जाती है, ताकि फ़ोन खुद को सेव कर सके हीटिंग से, इसलिए। So over here also you can see like temperature also along with the basic details for NR
So and the temperature is shown because like in NSA network, NSA lag can be removed, like NSA coverage can be removed from the phone because of the phone heating. So that's why this temperature is shown over here. Generally this goes for like up to 48 degree or 49 degree, then it removes the NSA part, so it will remain attached to LT only. सो अभी ये NSA है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको LT की डिटेल्स भी मिलेगी. तो अभी मैं करंटली बैंड 1 से कनेक्टेड हूँ NSA के साथ में. तो मेरा बैंड 1 जो है ये मेरा बैंड 1 एंकर है. अभी मैं सपोज बैंड 1 को हटाता हूँ, फोर्स लॉक में जाके LT बैंड लॉक में जाके मैंने बैंड 1 को हटा दिया, तो ये बैंड 3 पे आ गया. आप देखिए जैसे बैंड 3 पे आया उसने NR की कवरेज हटा दी है. ऊपर आप देखेंगे तो ये 4G में चला गया है, ये चला गया है. तो मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ पे बैंड 3 जो है ये एंकर नहीं है, यहाँ सिर्फ बैंड 1 एंकर है. अब आप देखोगे तो वापस बैंड 3 ने भी कोशिश करी एंकर आने की. तो इसको वापस एक बार फ्लाइट मोड करके देखेंगे हम, तो पता पड़ जाएगा ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है. ये कोशिश कर रहा है पर ये लैच नहीं हो रहा है NSA पे. तो मतलब बैंड 3 का जो इन्होंने नेटवर्क से जो डेफिनेशन है बैंड 3 के थ्रेशोल्ड्स की, उसके कारण ये लेट लैच हुआ. अब देखिए अब जाके लैच हुआ है ये बैंड 3 से, ठीक है ना. तो बैंड 3 में भी NR NSA है, यहाँ आप देखेंगे तो लाइव में अपने को दिख रहा है, ठीक है. वही सेम PCI पे. तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपका जो एंकर है वो कौन कौन से हैं. अभी जैसे मैं 3 भी हटा देता हूँ, सपोज़ मेरे यहाँ से मैं 3 की कवरेज भी हटा देता हूँ. अभी मेरे पास बच्चे केवल बैंड 5 और 40. अभी बैंड 40 पे आ गया है, ठीक है. लेकिन मैं पुअर कवरेज में हूँ, इसलिए ये NSA पे लैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे TDD की खुद की कवरेज भी ख़राब है. तो एक बार फ्लाइट मोड करके देख लेते हैं. फ्लाइट मोड करने से उसको एक नया रिक्वेस्ट आता है, इसलिए वो जल्दी कनेक्ट करता है. हाँ जी, ये भी एंकर बैंड है, बैंड 40 भी, ठीक है ना. आप यहाँ बैंड देख सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं आ रहा है, तो इसकी भी कवरेज ख़राब ही है. और इसका PCI भी वही है 682, ठीक है. तो ये मतलब सारे बैंड यहाँ पे एंकर हैं. तो वापस से मैं सब बैंड्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ. आप अपने हिसाब से भी बैंड सेलेक्ट करते हैं, लाइक यू कैन सेलेक्ट बैंड एज योर ओन प्रेफरेंस ऑल्सो. सो लाइक आई एम एट अ पुअर कवरेज एरिया, सो दैट्स वाई आई नीड टू गो फॉर फ्लाइट मोड एवरी टाइम, एंड आई एम एट इंडोर. So that's why I need to go for flight mode every time when I change the band. So as soon as we change the band and we do the flight mode, it's a new request goes from UE to network. So that's why we are getting attached over here. So you can see over here like details of NR is coming with the same PCI. So NR PCI is same, LT PCI can change as per network definitions and LT band. Okay, so over here plus in NSA network you can also have like CA also over here for LT. So for example let us do some speed test, so it can show some details. NSA network में CA भी हो सकता है LT का, तो वो आप यहाँ इस पेज पे देख सकते हैं. For example this is the speed test, and over here you can see it tries to latch to band 40 but it did not, because throughput is low, like 180, 100 up to 200 only. So that's why from band 3 only it can get all the details completely. Band 3 से ही उसको सारा मिल जा रहा है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ डाउनलोड की 100 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसलिए उसको ज़रूरत ही नहीं है और कुछ लेने की. NR डेटा में आप जाके देखेंगे तो NR डेटा में ये लाइव चीज़ दिखाएगा. यहाँ पे ये एप्लीकेशन थ्रूपुट दिखा रहा है, ये आपका ENDC का PDCP दिखा रहा है, ये RLC दिखाएगा, यहाँ पे NR का मैक दिखाएगा. आप देखेंगे तो यहाँ पे हर चीज़ में दिखा रहा है कि PDSH कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है. तो अभी आप देखेंगे तो PDSH LT का जो था वो बड़ा कम आया है, इसलिए CA लैच ही नहीं हुआ है, क्योंकि LT से उसने केवल 4 Mbps का ही लिया था. 200 Mbps की तक की हमको स्पीड गई थी, लेकिन उसने LT से केवल 4 Mbps ही लिया था, इसलिए CA लैच नहीं हुआ LT का. So like in NSA we can get data from both the parts, LT and NR. So like you can have CA for LT also over here. So once the testing is done, or at the time of testing, you can also see like how many data is coming from LT part or how many data is coming from NR part. Okay, for example if you see over here like NR PDSH is coming, this is for NR only. Like in NSA it's LT plus NR. So
like getting almost 270 Mbps over here and 4 Mbps over here, and total throughput is over here. So these two summations will be over here. इन दोनों का सम आपको यहाँ मिलेगा, जो कि आपका टोटल अदर टूल्स में ENDC लिखा हुआ आता है। तो ये आपका ENDC थ्रूपुट है बेसिकली, यहाँ पे ENDC PDSS थ्रूपुट है, और ये आपका ENDC PDCP थ्रूपुट है, and this is application throughput. So all the throughput details will be come over here, and if you do some UL also, so UL details will come over here. मैक्स इसलिए दिया है ताकि आपको ध्यान रखे कि मैक्स कितना मैक्स आया था और लाइव कितना चल रहा है, क्योंकि लाइव चलता रहेगा जो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चेंज होता रहेगा, तो आपको दिखेगा नहीं एकदम से कि क्या चीज़ इसमें सामने हमको दिख रही है। इसलिए एक मैक्स का दिया हुआ है ताकि अपने को ध्यान रहे कि हमारा चीज़ें अटेंड हुई है कि नहीं हुई हैं। So in every window in Sigma AQ we have this function of like live and max, so that you can understand like how much maximum value is attained for that particular KPI, because live KPIs are moving too fast. And over here also you can see like CQI, RI, NR number layers, RB, DLRB is max, bandwidth also over here, UL details over here, CRI PM details over here, TCS, UL DCS and DL DCS details over here, QPSK details over here, like what your handset supports up to that model, up to that QPSK and network supports. You will get like 68% time we get 256 QPS, and 100% times we get QPSK, all these details. And these some of the details will come for standalone networks. So these details are not coming over here, and this is like number of TX and number of RX for this NR, and CRC fail also details coming over here. So like in NR windows you have 4 major things for NSA without any of the CA. Like first one is LT radio, you will get all the details over here, LT radio details over here, and you will get CA details over here. If your network supports CA on NR, then the details will come over here. Beams will come over here, as there is no secondary cell, so no secondary beam is coming over here. Neighbors will be here. Neighbor can be your site also, neighbor can be other site also, plus your site, your PCI beam index also can be neighbors. You can see like 682 PCI is there, and here we are getting 682 also with different beam index IDs. Okay, and your current beam index is 5. You can see current beam index is 5. So neighbor beam index we are coming as 230 with the almost similar RSRP. So as per our requirement, the beam index will change. For example, like beam index 5 is coming over here. Let us do one speed test again. So currently beam index 5 is assigned to this UE, so that's why it's not changing. And if I move, so accordingly the beam index will also change with the same PCI. And here we have the NR data, like the data is going in the background, so you can see details over here. And this is like LT radio part that you have seen in the previous video. So like all these details are coming over here for LT part. So accordingly you can understand like which is your anchor site, which is your eNode B ID for this NSA site, and all other details over here, plus LT cell details. You will get neighbors also for LT, and if you have secondary carrier for LT, you will get secondary carriers for LT also over here. Okay, and LT cell details plus LT data details over here, along with the secondary carriers for LT, okay, and other LT details. So like in 5G data, it's always important to understand like how you are getting the throughput from LT or from 5G, because overall you will get it in the NSA part, ENDC part, but at the time of testing it is also important to understand like how much data you are getting from these parts, like from LT how much data is coming, and from NR how much data is coming. Okay, throughput. So at the जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तब साथ में इन दो चीज़ों को भी हमेशा देखिएगा कि आपका NR से कितना डेटा आ रहा है
और LT से कितना डेटा आ रहा है, ताकि आपको भी चीज़ समझ में आएगी कि ये दोनों मिला के हमारा ENDC का पार्ट मतलब NR प्लस LT का पार्ट बनाते हैं। तो इससे ये क्लैरिटी मिलती है कि आपके नेटवर्क का जो डेफिनेशन किया हुआ है, जिसमें 5G के डेटा को यूज़ करवाना है ज़्यादा कि 5G प्लस 4G के साथ में डेटा को यूज़ करवाना है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड होता है ऑपरेटर पे और उस लोकेशन पे कि वो लोग इसकी डेफिनेशन कैसे करते हैं। जैसे मैं जहाँ अभी हूँ, इस लोकेशन पे रेजिडेंशियल कम है, कॉमर्शियल ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे 5G को ज़्यादा डेटा मिल रहा है। हो सकता है कुछ जगहों पे ऐसा हो कि आपको ये डेटा भी अच्छा मिलता हो, ठीक है, तो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल हम जब देखते हैं तब हम देखते हैं दोनों का समेशन, ठीक है। लेकिन जब कहीं पे सिर्फ NR/PDSH का हम प्लॉट लगाएंगे या NR/PDCH का डेटा दिखाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें डिफरेक्ट कर सकती हैं कि LT में आपका डेटा बहुत अच्छा आया है, NR में नहीं आया। तो जब भी आप टेस्टिंग करें, तो अगर आपको यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा डेटा मिल रहा है NR के कंपैरिजन में, मतलब फॉर एग्जांपल NR में सपोज़ आपको मिल रहा हो 15 Mbps और यहाँ मिल रहा है आपको 40 Mbps, तो आपको ये चीज़ अपने जो भी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना है, ताकि वो लोग उसको डेफिनेशन वगैरह में चेंज करवा पाएँ। सो वेन एवर यू आर डूइंग द टेस्टिंग फॉर NSA नेटवर्क, ऑलवेज कीप आई ऑन दीज टू थिंग्स, because like in NSA network it is a general definition to get data more from NR instead of LT. So if you are getting more data in LT in comparison to NR, then you should raise this concern to your authorities, like reporting authorities, to have these things. And you can take this like a screenshot also for this one, and you can take a screenshot from here also. This screenshot will attach in the log, okay, like you can see here message. So at the time of testing also you can take the screenshot, because the screenshot will show all the details, like your details, location details. Now you can see the temperature goes up to 50 degree, but I am at indoor, so the phone is cool, so that's why still we are getting 5G. So any time now it can डिटैच फ्रॉम 5G। ये 5G का लगेगा, अभी किसी भी दिन टाइम छोड़ देगा, क्योंकि अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। मैं इंडोर में हूँ, इसलिए ये फ़ोन ठंडा होता जा रहा है साथ साथ में, ताकि वो चल रहा है। इसलिए अगर आप आउटडोर में हैं और टेम्परेचर बढ़ गया है 50 डिग्री के आसपास से आ गया है, तो आप मान के चलिएगा कि अब हैंडसेट 5G को छोड़ेगा, क्योंकि जब हैंडसेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तब ये हैंडसेट मैन्युफैक्चरर का तरीका है हैंडसेट को बचाने के लिए। जो हैंडसेट चिपसेट होती है उसका एक प्रोसीजर है ये, ताकि उससे हैंडसेट सेफ़ रहे, नहीं तो क्या होगा, हैंडसेट बर्न हो जाएगा या हैंडसेट ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसलिए बचाएंगे। आप कभी भी देखेंगे तो आप 5G में 5, 6, 7 बार स्पीड टेस्ट करके देखिएगा, तो हैंडसेट गर्म हो जाएगा। जैसे अभी अपने रखा है ना, अभी 49 डिग्री है, अभी मैं स्पीड टेस्ट करूँगा, तो हमने स्पीड टेस्ट किया मतलब हमने डेटा यूज़ किया, मोर डेटा यूज़ देन हैंडसेट विल गेट मोर फास्ट हीटिंग। सो आप देखिए अभी मैं यहाँ किया, यहाँ पे अभी फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, देखिए 50 डिग्री सेल्सियस से फिर आ गया, अभी 49 पे गया था। तो एंड एज शोन इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, लाइक यू विल गेट द लेट लॉन्ग एंड टाइम, कि वो लेट लॉन्ग कितने टाइम पहले एक्वायर हुआ था। इफ़ दिस टाइम गोज़ लाइक फॉर 1 सेकेंड, देन स्लोअर योर व्हीकल स्पीड। अगर ये टाइम जो है आपका 1 सेकंड से ऊपर हर बार आ रहा है, तो आप गाड़ी थोड़ा सा धीरे चलाएं, ताकि आपका फ़ोन एक्वायर्ड प्रॉपर रहेगा। ये GPS जो फ़ोन का आपका एक्वायर्ड है, ये उसको बता रहा है कि कितने तरीके से ये प्रॉपर है। तो ये अभी 0.15 सेकंड के हिसाब से चल रहा है, तो ये बराबर है। 1 सेकंड से ऊपर अगर आता जा रहा है कंटिन्यूस, तो फिर आपको गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी है, या फिर हैंडसेट को रोक के एक बार उसका GPS चेक कर लीजिए कि वो प्रॉपर है कि नहीं है। यहाँ से जब भी आप टेस्टिंग कर रहे हो तब ये GPS चालू होना चाहिए, ठीक है। सो लाइक दिस इज़ फॉर ऑल द डिटेल्स फॉर NR, एंड आई विल चेक इफ़ we'll have some SA network with the secondary cell also, so we can show this secondary cell also. It depends on phone also, ये फ़ोन पे भी डिपेंड करेगा कि आपके फ़ोन सपोर्ट करता है कि नहीं करता है NR/CA को। CA में हमेशा फ़ोन का UE कैपेबिलिटी जो होती है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। UE कैपेबिलिटी मतलब फ़ोन की कैपेबिलिटी कि वो क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर सकता है, उसको UE कैपेबिलिटी बोलते हैं। यूज़र
का जो फ़ोन है उसको कैपेबिलिटी, तो मतलब कितने बैंड को सपोर्ट करेगा, मीमो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, सी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, एनआर का सी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वो सब चीज़ें यूई कैपेबिलिटी से पता पड़ती हैं। ठीक है, एंड वो जनरली यूई कैपेबिलिटी आपको यहाँ भी दिखती है। अगर मैं फ़्लाइट मोड बंद चालू करूँगा तो आप देखेंगे ये बहुत सारे मैसेज आए, ये रहे यूई कैपेबिलिटी के मैसेजेस। आप देखिए ये मेरे को बता रहा है कि क्या क्या कैपेबल है एनएसए के लिए, ठीक है, एमआरडीसी के लिए, और ये मुझे बता रहा है कि एनआर के ये 2 बैंड ये सपोर्ट कर सकता है 78 और N41, ठीक है। और फ़ोन जो मेरा सपोर्ट, ये जो फ़ोन सपोर्ट कर रहा है ये रिलीज़ 15 को सपोर्ट करता है। एलटी के बैंड्स कौन कौन से सपोर्ट करेगा, ये एलटी के बैंड सपोर्ट करेगा 13, 5, 8, 40 और N78, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी लिस्ट इसमें ओके है इसको लिए। और एनआर का जो है EUTR R15 को ही सपोर्ट करता है। तो अब यूवी कैपेबिलिटी सारी आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाती हैं, ठीक है ना। प्लस जैसे अब हम एनएसए में देख रहे हैं तो इवेंट्स में हमने एनएसए को पार्ट में नहीं देखा था। इवेंट्स में आप देखेंगे तो ये ENDC SG नोट पे एडिशन टाइम वगैरह दिखा रहा है, अटैम्प्ट वगैरह दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाता है ताकि इससे पता पड़ता है कि आप कनेक्ट हुए हो नहीं हुए हो एनआर से, ठीक है। एनआर कॉन्फ़िगरेशन के मैसेजेस, फिर एनआर SG नोट भी एडिशन सक्सेस हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हो कि ये इन मैसेजेस को देख के कि आपका जो फ़ोन है वो एनआर पे गया नहीं गया। अभी आप देखेंगे जैसे वो टेम्परेचर बढ़ा था तो फ़ोन वापस से 4G पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इसने अगला मैसेज दिया होगा कि LT टू NR टू LT का इसने रिलीज़ कर दिया है। नीचे अपन आते हैं, देख लेते हैं मैसेजेस। आप फ़िल्टर से भी ढूंढ सकते हो, जैसा पहले बताया था, फ़िल्टर में से भी उसको ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ देखोगे तो A1, ये देखिए ये SCG रिलीज़ हो गया। SCG रिलीज़ का मतलब NR का NSA का पार्ट हमने छोड़ दिया है, फ़ोन ने छोड़ दिया है, ठीक है। किस कारण से, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये यहाँ छोड़ दिया मतलब यहाँ मेरा 4G आ गया है वापस 5G छोड़ के, ठीक है। अब अगर मेरे को वापस 5G चाहिए तो आप देखेंगे तो मेरे को नया मैसेज आएगा। मैं वापस इसको कनेक्ट करने के देखता हूँ। 48 डिग्री पे आ गया है। अभी तक आप देखिए कोई SCG एडिशन का मैसेजेस नहीं आए हैं, ठीक है। यूई कैपेबल है, ठीक है, बट कोई भी मैसेज नहीं आया। ऊपर मेरे को 5G भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ 5G रेडियो में, तो मुझे लाइव में कुछ भी नहीं दिख रहा है। एज यू कैन सी लाइक नथिंग इज शोन इन द लाइव, सो लाइक इट्स नॉट कनेक्टेड टू 5G येट। एंड लाइक इन इवेंट्स वी हैव सीन लाइक SCG रिलीज इज देयर, सो इट्स लाइक द हैंडसेट इज came back to LT only. Over here you have seen that SCG release, okay, like, and you can filter it out from messages also. Like if I put SCG, so it will show me all messages related to SCG. So you have seen like last test 10, 21, 35, 168. At this time its SCG release was there, okay. So let me do a speed test again. So it will go for like 5G again, and we will get the SCG again message for addition. And at the time of speed test you can see over here like it's 5G or 4G. स्पीड टेस्ट के टाइम पे आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि 5G है कि 4G है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। सो नाउ यू कैन सी SCG एडिशन अगेन इज़ डन ओवर हियर। यहाँ पे रिलीज़ हुआ था, हमने फ़िल्टर किया हुआ SCG का। अभी 10:24 हो रहे हैं, तो ये वापस एडिशन हो गया। हाँ जी सर। सर इस पे इवेंट पे क्लिक करना है एक बार SCG एडिशन, उसमें सिर्फ SCG एडिशन लिखा हुआ आएगा सर। ओके। यहाँ पे आप जब भी इस पर क्लिक करोगे ना, तब ये SCG एडिशन दिखाएगा, बताएगा कि LT से NR पे आया है, क्योंकि हो सकता है ना आप 2G से भी NR पे आए हो या 3G से NR पे आए हो। अगर
हाँ जी, जैसे सर 2G to LT आएंगे तो यहाँ पे LTSC की एडिशन सक्सेस आएगी। हाँ जी, ठीक है ना। और उसके साथ में उसका ड्यूरेशन वगैरह भी दिख रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेगी, ऊपर जो देखेंगे ना आप मैसेजेस, उसमें आपको हाँ जी डिटेल्स सर। मिलेगी यहाँ पे, ठीक है जी। सो लाइक दीज आर द थिंग्स फॉर NSA विंडोज़ ओवर हियर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर फॉर NRSA part. So you can relate like how the things are showing, like here you are seeing nothing over here, and in CA also you are seeing nothing over here. So I will try to get some CA location also, so you will get to see NRCA also and in NR radio along with all these details.